नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कल 31 जनवरी 2024 को किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। जो लेवल्स हमने आपको दिए थे, क्या उन लेवल्स को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, वो भी हम देख लेते हैं। और साथ ही साथ जल्दी से क्विक व्यू में आज ये समझेंगे कि मार्केट कल के दिन और परसों के दिन, जो कि है परसों क्या है हमारा 1 फरवरी, बजट डे, निर्मला मैम किस तरीके से क्या हमारे लिए तोहफ़ा लेकर आने वाली हैं। जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है कि ज़्यादातर आपको टैक्सेस वगैरह में रिबेट मिलने का पूरा चांसेस है। इनकम टैक्स में अभी सुनने में आ रहा है जो डिस्काउंटेड चीज़ें आपको मिलेंगी वो बहुत, चाहे वो होम लोन से रिलेटेड हो या फिर आपका एजुकेशनल लोन या पर्सनल लोन से रिलेटेड हो, इनमें आपको काफ़ी अच्छे रिबेट देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि कल मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए और देखते हैं मार्केट के अंदर अभी एग्जैक्टली क्या मूड माहौल बन रहा है। देखिए मार्केट ने जो ये रेंज पकड़ा हुआ है, ये रेंज है आपका ऊपर की तरफ बात करें तो तकरीबन 21,750 के आसपास, नीचे की तरफ बात करें तो ये लेवल है हमारे पास 21,500 का। ये 250 पॉइंट का जो रेंज बना हुआ है, मार्केट इसी में उठा पटक कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रीमियम मीटिंग के साथ साथ ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बायर वहीं पे कमा रहा है जहां बायर तसल्ली से मार्केट में बैठ रहा है, वेट कर रहा है, मार्केट को उसके सेटअप पे अगर आने दे रहा है। सपोज़ करिए जैसे मैंने 21,750 का एक रेंज बाउंड बनाया हुआ है और नीचे की तरफ है 21,500 का। मार्केट जैसे ही 21,750 के आसपास पहुंचा तो वहां से एक छोटे से एसएल के साथ मैं पुट बाय इनिशिएट करूंगा। वहां पे जैसे ही मुझे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट मिलेंगे, मैं बाहर आ जाऊंगा। अगर मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन में नहीं रहा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहा, तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये तरीका होता है सेटअप के साथ काम करने का। नीचे की तरफ मार्केट आया तो 21,500 से मैंने एक कॉल को बाय कर लिया और आराम से उसमें 50, 60, 70 पॉइंट्स को लेकर मैं बाहर आ गया। तो इस तरीके से तो बायर कमा सकता है। अदरवाइज़ मार्केट किसी भी तरफ दोनों को कमाने का मौका नहीं दे रहा है। बार बार वो फ्लक्चुएशन इतना होता है कि उसमें आप या तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हेजिंग करना जानते हैं, स्ट्रेडल बनाना जानते हैं, तो आप मार्केट में काम कर पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती और नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो सेटअप के साथ काम करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट हमें यहाँ पर देखिए इस रेंज से मार्केट टूटा 20 जनवरी 2024 को मार्केट इसी के अंदर बंद हुआ। मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया और 23 जनवरी को मार्केट ट्यूसडे वाले दिन आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ देखिए एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन और एक रेड। तो प्रोबेबिलिटी ये लगाई जा रही है अगर इस पैटर्न को मार्केट ने फॉलो किया तो कल या परसों में आपको इसी तरीके से एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकती है और ये कैंडल कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट जाने का दमखम रखती है, अगर मार्केट ने ऊपर जाना हुआ तो मार्केट कल कहां तक ऊपर जा सकती है। मैं अनुमान ये लगाकर चल रहा हूं कि ये बजट डे वाले दिन के लिए पूरा दमखम बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए मार्केट को कल हो सकता है या तो मार्केट नीचे तकरीबन आपको 21,400 के आसपास, 21,430, 21,400 के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे जाए, 150 पॉइंट का आपको मूव देखने के लिए मिल जाए, या फिर मार्केट इसी रेंज में दम तोड़ दे, यानी कि मार्केट कल सिंपल कंसोलिडेशन जोन में रहकर रह जाए। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ एटीएच की तरफ चलना है तो मार्केट को एक बड़ा मूव देना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बजट डे वाले दिन आपको 22,000 का नंबर भी दिखा सकता है। कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल रत्ती भर भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या 500 पॉइंट की रैली भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। इट इज़ अ बजट डे। वोलेटिलिटी के फुल ऑन चांसेस आपको उस दिन देखने के लिए मिलेंगे। तो जो मेरे ऑप्शन बायर्स हैं भाई, उनके लिए यही सजेशन रहेगा कि उस दिन बहुत ही सोच समझ के काम करें, क्वांटिटी को लेस रखें,
ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ पाए। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में किस तरफ से बैठना है। साइकोलॉजिकली अगर आप मैच्योर हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैंडल पैटर्न्स को जानते हैं, मार्केट के मूड माहौल को समझ पा रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में बैठ पाएंगे। अदरवाइज मार्केट कोशिश ये करेगा कि आपको ट्रैप करे और उसके बाद आपके अगेंस्ट मार्केट निकल जाए। तो और अगर मार्केट के अंदर आपको इस तरीके से एग्जैक्ट डायरेक्शन पकड़नी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप चैनल है, 999 मंथली चार्जेस बेसिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि हमें लेवल्स क्या मिल रहे हैं। हम लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना जानते हैं और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे भी। हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 1। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और कहीं मार्केट आपको 21,450 के आसपास देखने के लिए मिला, अगर मार्केट 21,450 के आसपास देखने के लिए मिलता है तो तुरंत आपको बाय नहीं करना है, वेट करना है। अगर मार्केट वापस से 21,500 से ऊपर आके कंसोलिडेट होता है तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा 21,500 के बाद, जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 21,580 और दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा आपका 21,671। इन्हें प्लीज़ आप नोट करें। ये लेवल्स को मैं इस तरफ करता हूँ। पहला टारगेट जो मेरा है वो है 21,580 के आसपास। उसके बाद दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा वो है आपका 21,670 के आसपास, 670। ये आप एग्जैक्ट मार्क करें। ऊपर की तरफ के 2 लेवल मैं लेकर चल रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट एक बार 21,500 की रेंज को तोड़कर काम करे। अगर मार्केट ने 21,500 को तोड़ा तो आपके पास जो लेवल निकल के आएंगे वो लेवल हैं आपके, पहला लेवल जो आपके पास देखने के लिए मिलेगा वो सीधे सीधे मिलेगा 21,425 का, और उसके बाद दूसरा लेवल जो आपके पास आएगा वो लेवल है आपका 21,334 का। ये लेवल एग्जैक्ट आप मार्क करके चलें। लेवल टू लेवल काम करने में जो मज़ेदारी है वो आपका ऊपर की तरफ काम करने में नहीं है। तो इन लेवल्स को हम कर देते हैं ग्रीन, और ये लेवल हैं हमारे ओके। ये जो बीच वाला है वो एग्जैक्टली है आपका 21,500 का वो लेवल जो राउंड फिगर लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मार्केट यहाँ से पलट सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है, और रेजिस्टेंस अगर इससे नीचे आया तो रेजिस्टेंस खा के नीचे भी आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। देखिए मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट हमारे 45,500 के आसपास ही कंसोलिडेट होके वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। लेवल्स बिल्कुल सेम वही रहेंगे। 45,500 को अगर मार्केट ने तोड़ा तो पहला टारगेट रहेगा 45,772, दूसरा टारगेट 46,000 और तीसरा टारगेट 46,342। नीचे की तरफ बात करें तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट मुझे 45,500 के नियर बाय मिले। अगर वहां मिलता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 45,200, दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 44,900 और तीसरा टारगेट नीचे की तरफ रहेगा 44,604। ये हैं फ्लैट के चांसेस। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कोशिश करूंगा मार्केट 45,200 से मुझे नीचे मिले, क्योंकि ये जो रेंज बाउंड हो चुका है ना मार्केट, यहाँ से मार्केट एक बार बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा आपको एक अच्छी पकड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए, तो मार्केट अगर आपको गैप डाउन ओपन होता है और 45,200 के आसपास जितना आसपास मिले तो आपका नीचे का टारगेट रहेगा 44,900 का, दूसरा टारगेट है 44,600 का, और तीसरा टारगेट जो आपके पास रहेगा वो है 1 मिनट, उसके बाद आपके पास टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 44,000
300 का। इन लेवल्स को नोट करें। साथ ही साथ हमें बहुत खुशी होती है हमारे सभी व्यूअर्स को रिस्पॉन्स करने में, आंसर करने में, जो इक्विटी में या तो आपने गलत एंट्री बना ली है और एंट्री बनाने के बाद अभी आप लॉस बियर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कहाँ से मुझे एग्जिट लेना चाहिए, या फिर लॉस में है लेकिन कैपिटल ऑलरेडी आपके पास है लेकिन कहाँ से आपको बाय करना है ये समझ नहीं आ रहा। अभी उसमें एडिशन करना है पर्टिकुलर किसी शेयर में, तो कौन सा वो लेवल है जहाँ से आप और ज़्यादा शेयर उसके अंदर डाल सकें। तो आप किसी भी शेयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें आप डायरेक्ट मैसेज करें। यूट्यूब पर आप मुझे मैसेज करेंगे और हर मैसेज का रिप्लाई मैं कोशिश करता हूं कि मेरे टीम मेंबर मुझसे पूछकर वो रिप्लाई करें। अगर ये ज़रूर हो सकता है कि रिप्लाई आपको 15 मिनट में ना मिले, आधे घंटे में ना मिले, लेकिन 1-2 घंटे में रिप्लाई आपके पास ज़रूर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।